ओम शांति। आज नवरात्रि का दूसरे दिवस का योग अभ्यास है। आज के नवरात्रि के दिव्य और अलौकिक स्वरूप का नाम है माँ ब्रह्मचारिणी, अर्थात संपूर्ण पवित्र। ब्रह्मचार्य अर्थात कौमार्य अवस्था, ब्रह्मचार्य अर्थात पवित्र, ब्रह्मचार्य अर्थात पूर्ण, ब्रह्मचार्य अर्थात भरपूर, संपन्न। ब्रह्मचार्य अर्थात एक संपूर्णता का स्वरूप, जो सर्वोच्च है, जो सर्वोच्च पवित्र है, संपूर्ण पवित्र है, अर्थात ब्रह्मचारिणी है। आइए आज के दिव्य अलौकिक ब्रह्मचारिणी स्वरूप का अनुभव करते हैं। अपने इस बाह्य जगत और देह के संबंध से न्यारे होकर अपने मस्तिष्क में कोहिनूर आत्मा के स्वरूप को इमर्ज करें। उस दिव्य अलौकिक स्वरूप को इमर्ज करें। मैं पवित्र आत्मा हूँ। मैं सर्व बंधनों से, सर्व बुराइयों, सर्व विकारों से मुक्त आत्मा हूँ। मैं पवित्र आत्मा हूँ। पवित्र आत्मा कोई भी बंधन में बंध नहीं सकती। पवित्रता मेरी आत्मा का निजी गुण है। मेरी आत्मा का अनादि आदि स्वरूप पवित्र स्वरूप है। मैं पवित्र आत्मा हूँ और इसी पवित्रता के आधार से मैं पवित्र पूज्य आत्मा हूँ। सर्व शक्तियों से भरपूर आत्मा हूँ, क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहाँ सर्व शक्तियाँ हैं। वह ये कहे कि पवित्रता ही सर्व गुणों, सर्व शक्तियों की प्राप्ति का स्रोत है। और मैं पवित्र आत्मा हूँ, अर्थात मैं सर्व गुणों और सर्व शक्तियों से भरपूर आत्मा हूँ। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा को अपने सन्मुख इमर्ज करें। परमपिता परम आत्मा परम धाम से ब्रह्मा तन द्वारा आकर मुझ आत्मा को वरदान दिया, तुम संपूर्ण पवित्र आत्मा हो। पवित्रता तुम्हारा अनादि आदि गुण है। पवित्रता ही सुख और शांति की जननी है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख, शांति, संपन्नता सदा है ही है। स्वयं परमात्मा द्वारा प्राप्त हुए इस दिव्य वरदान को अनुभव करें, उस स्वरूप को अनुभव करें। मैं पवित्र आत्मा हूँ। मेरा पवित्र पूज्य स्वरूप दिव्य स्वरूप है। मैं पवित्र आत्मा सदा ही पूजनीय हूँ। मैं पवित्र शक्तिशाली आत्मा हूँ। जो आत्मा पवित्र है उतनी ही शक्तिशाली है। उसके उतने ही शक्तिशाली बोल, उतने ही शक्तिशाली कर्म है, उतने ही शक्तिशाली संकल्प हैं। पवित्र आत्मा जो भी संकल्प लेती है उसके हर संकल्प में, हर बोल में, हर कर्म में सफलता ही सफलता है। वह ये कहे
कि हर कर्म में, हर बोल में पवित्र आत्मा को सिद्धि प्राप्त है ही है। वह सदा ही सफल है, सदा ही भरपूर हैं, बेअंत शक्तियाँ हैं, बेअंत गुण हैं, अर्थात सभी गुणों से, सभी शक्तियों से सदा ही भरपूर हैं। जहाँ पवित्रता है वहाँ भरपूरता है, संपन्नता है, और मैं भरपूर आत्मा हूँ, संपन्न आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ। परमात्मा का वह वरदानी हाथ, परमात्मा से पवित्रता की किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समाहित हो रही हैं। अनुभव करें, परमात्मा से पवित्रता की किरणें निकलकर शक्ति के रूप में मुझ आत्मा में समाहित हो रही हैं, और मैं दिव्य अलौकिकता का अनुभव कर रही हूँ। अपने आप में दिव्य शक्तियों का अनुभव कर रही हूँ। अपने आप में भरपूरता का अनुभव कर रही हूँ। संपन्नता का अनुभव कर रही हूँ। स्वयं परमात्मा मुझे वरदान दे रहे हैं। पवित्र पूज्य भाव, उस वरदान को अपने में भर दे, अर्थात उसका स्वरूप बने कि मैं अनादि आदि पवित्र आत्मा हूँ। अपने अनादि स्वरूप को इमर्ज करें जब हम आत्मिक स्वरूप में थे। अपने अनादि स्वरूप को इमर्ज करें परम धाम में जब हम आत्मा रहती हैं। उस स्वरूप को इमर्ज करें कि उस समय आत्मा कितनी भरपूर थी, संपन्न थी, संपूर्ण पवित्र थी, और वो मेरा ही स्वरूप है। वह मेरा अनादि स्वरूप है, भरपूर स्वरूप है। इस स्थिति में स्थित हो जाए और उस भरपूरता का अनुभव करें। अनादि शक्तिशाली आत्मा हूँ, अनादि संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ, अनादि भरपूर आत्मा हूँ, और आदि स्वरूप में आइए और सृष्टि के आदि स्वरूप में स्वयं का स्वरूप देखें। देवता स्वरूप, जो पवित्र स्वरूप हैं, जिसके कारण पूज्य हैं, जिसके कारण देवताएं सदा ही पूज्य हैं। मैं वही संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। मैं वही दिव्य अलौकिक स्वरूपधारी आत्मा हूँ। यह मेरा ही वास्तविक स्वरूप है। आदि काल में मैं आत्मा इसी स्वरूप में थी और सदा सुखी थी, सदा भरपूर थी, सदा ही खुशियाँ थी, संपन्नता थी, कोई भी अप्राप्ति नहीं। इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप थी, फिर भी भरपूर थी। यह मेरा ही दिव्य स्वरूप है। यह मैं हूँ। मैं पवित्र पूज्य आत्मा हूँ। आइए इसी ऊंची स्थिति में स्थित होकर इसी पवित्र पूज्य स्वरूप में आज के इस दिव्य अलौकिक स्वरूप ब्रह्मचारिणी रूप में सभी भगत आत्माओं को
पवित्रता की अनुभूति कराए, अर्थात सुख, शांति, संपन्नता की अनुभूति कराए। अनुभव करे सभी भगत आत्माएं अनेक स्थानों पर इस दिव्य स्वरूप को पुकार रही हैं। उनकी पुकार को महसूस करें, उनके संकल्प के भावों को महसूस करें। भगत आत्माओं की भावनाओं को महसूस करें और उन भावनाओं को, उनकी याचना को, उनके तप, उनके व्रत को और उन सभी आत्माओं की भावनाओं का फल अनुभव कराए। उन सभी भगत आत्माओं की चाहना को पूर्ण करे, उन्हें अनुभव कराए और वह महसूस करे कोई दिव्य शक्ति, कोई फरिश्ता मुझे वरदान दे रहे हैं। सुख, शांति, संपन्नता का वरदान दे रहे हैं। यह भगत आत्माएं महसूस करें कि कोई हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, कि कोई दिव्य शक्ति हमारी भावनाओं को महसूस कर रहे हैं और हमें प्राप्ति करा रहे हैं, हमें भरपूर कर रहे हैं। ऐसे अपने दिव्य स्वरूप द्वारा उन आत्माओं को प्राप्ति का अनुभव कराए, भरपूरता का अनुभव कराए। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा सारे विश्व की भगत आत्माओं को सदा सुखी, सदा संपन्न भव का वरदान दे रहे हैं। पवित्र आत्मा का संकल्प जहाँ जहाँ पहुँचता है वहाँ उन सभी आत्माओं को प्राप्ति कराता है। तो मैं ऐसी संपूर्ण पवित्र आत्मा, भरपूर आत्मा, सभी भगत आत्माओं को प्राप्ति का अनुभव करा रही हूँ, उन्हें महसूस करा रही हूँ। अपने दिव्य स्वरूप को देखें और उनको प्राप्ति का अनुभव कराए। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा सारे जगत की भगत आत्माओं को पवित्रता के आधार से सुख और शांति का अनुभव करा रही हूँ। उन्हें सुख, शांति का वरदान दे रही हूँ, भरपूरता का वरदान दे रही हूँ। इसी स्वरूप को इमर्ज करे और सभी आत्माओं को प्राप्ति का अनुभव कराते रहे, महसूस करते जाए। कुछ देर इस स्थिति में स्थित होकर शिव बाबा से शक्ति लेते हुए अन्य आत्माओं को प्राप्ति कराते रहे, भरपूर करते रहे और भरपूर कराते रहे।
पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। अनादि रंग है अपना, यही तो आदि स्वरूप है। यही अनादि रंग है अपना, यही तो आदि स्वरूप है। इसी में शांति की छाया है, इसी में सुख की धूप है। कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। विराजित तन के मंदिर में मन की मूर्ति मुस्काई। दीन प्रभु की सबको देने चला ये काफिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला।
सबका भला हो यही दुआ का दिल में सिलसिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। हो जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध